Hello, my dear friends. My name is Arzu, and I welcome you all to this YouTube channel. So, the topic for today is the verb. The verb यानी कि क्रिया. तो क्रिया वो वर्ड है बच्चों जो हमें व्यक्ति या वस्तु के कार्य के बारे में बताती है. यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु की हम अपने वाक्य में बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है. इट टेल्स अबाउट दैट पर्सन और थिंग. तो जो वर्ब है वो लैटिन शब्द वर्बम से निकला है. जो वर्ब आपका होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, क्योंकि वो आपके सेंटेंस में व्यक्ति या वस्तु के काम के बारे में बताता है. तो अब जानिए कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें वर्ब बताता है, यानी कि क्रिया हमें बताती है. फर्स्ट चीज़ वो ये बताती है कि जो व्यक्ति या वस्तु की जिसकी हम वाक्य में बात कर रहे हैं वो करता क्या है. सेकंड वो ये बताता है जो व्यक्ति या वस्तु जो हमारे वाक्य में जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको क्या किया गया है. और तीसरी चीज़ ये बताता है कि जो व्यक्ति या वस्तु जिसकी हम वाक्य में बात कर रहे हैं वो क्या है. समझ में आया. 3 चीज़ें हैं. पहली चीज़ है कि व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है. दूसरा है कि व्यक्ति या वस्तु को क्या किया गया है. और तीसरा है कि जो व्यक्ति या वस्तु है वो है क्या. समझे. तो फर्स्ट है हरी लाफ्स. तो हरी क्या कर रहा है. हरी हंस रहा है, यानी कि हंसना जो है वो क्रिया हुई. तो लाफ्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया. सेकंड हरी इज स्कोल्डेड. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो व्यक्ति या वस्तु है उसको क्या किया गया है. तो हरी इज स्कोल्डेड का मतलब क्या हुआ, हरी को डांट दिया गया. राइट. तो स्कोल्डेड आपका क्या हो गया बच्चों, आपका स्कोल्डेड वर्ब हो गया. थर्ड क्या था, व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, यानी कि वाक्य या वस्तु क्या है. द कैट इज डेड. तो जो कैट है, जो बिल्ली है वो मर चुकी है. तो क्या हुआ है बिल्ली को, शी इज डेड. तो मरना क्या हो गया, यानी कि डेड क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया. तो अब आप इसकी डेफिनेशन जानिए कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है. अ वर्ब इज अ वर्ड used to tell or assert something about some person or thing. तो आपका क्रिया यानी कि आपका वर्ब वो वर्ड है जो which tells, जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है. अब सेकंड चीज़ देखिए, अ वर्ब often consist of more than one word. अब जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है द गर्ल्स वर सिंगिंग. तो लड़कियां गा रही थी. तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, गाना. राइट. द गर्ल्स वर सिंगिंग. तो सिंगिंग क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया. अब आप पूछेंगे कि इसमें तो आप बोल रहे हो कि मोर देन वन वर्ड, लेकिन इसमें तो सिर्फ सिंगिंग ही है. तो बच्चों इसमें ये देखो, इसमें क्या है, वर. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हों तो मैंने उसमें आप सभी को ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में. तो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है बच्चों जो मेन वर्ब के साथ लगती है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, यानी कि वाक्य को बनाने के लिए. अब इसमें जो वर्ब हो गया बच्चों वो हेल्पिंग वर्ब हो गई जो मेन वर्ब यानी कि सिंगिंग की मदद कर रही है सेंटेंस को फॉर्म करने में. राइट. अब इसमें देखो, आई हैव लर्नड माई लेसन. मैंने अपना लेसन याद कर लिया है. तो कार्य क्या हुआ है, याद कर लिया. राइट. तो लर्न तो आपका मेन वर्ब हो गया, लेकिन जो आपका हैव है बच्चों वो आपका हेल्पिंग वर्ब है. ओके. अब 2 सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा. द बॉय किक्स द फुटबॉल. राइट. लड़के ने फुटबॉल को किक किया. सेकंड क्या है सेंटेंस, द बॉय लाफ्स लाउडली. लड़का जोर से हंसा. तो जो पहला सेंटेंस है बच्चों, द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किक्स passes over from the subject boy to some object football.
अब ध्यान से समझिए बच्चों, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है इसमें क्या बोल रहे हैं कि लड़के ने फुटबॉल को किक किया, ठीक है। आपका जो द बॉय है वो है आपका सब्जेक्ट, फुटबॉल है वो है आपका ऑब्जेक्ट, और किक्स क्या है आपका वर्ब। तो लड़के ने फुटबॉल को किक किया, राइट। तो इसमें जो है, जो सब्जेक्ट है बॉय, उससे पास होकर, जो वर्ब के यूज से उससे पास हुआ और ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल पे गया, राइट। तो जब हम जो इसीलिए हम किक वर्ड को ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है बच्चों, जब हम एक वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तक पास करने के लिए, जैसे कि इसमें किया, द बॉय किक्स द फुटबॉल। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे पास कर दिया, किसकी हेल्प से, किक्स वर्ब की हेल्प से। तो हम इस वर्ब फॉर्म को क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, द बॉय लाफ्स लाउडली, लड़का जोर से हंस रहा है। द बॉय हो गया आपका सब्जेक्ट, लाफ्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लाउडली आपका लाफ्स हो गया आपका वर्ब, राइट। लाउडली आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं है, लाउडली ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों। लाउडली एक एडजेक्टिव है। इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पास नहीं हो रहा, पास ओवर नहीं हो रहा, समझिए इस बात को, जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को पास नहीं हो रहा, तो उसमें जो वर्ब यूज हुआ है उस वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है नॉट पासिंग ओवर। तो अब आप इन दोनों वर्ब्स की डेफिनेशन देखिए। अब आपको ये समझ में आ गया कि एक वर्ब होता है, वर्ब 3 चीज़ों के बारे में बताती है, और वर्ब 2 प्रकार की होती है। क्या क्या प्रकार है, एक तो है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इनकी डेफिनेशन देखिए। A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the subject to an object. अब इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो एक एक्शन को डिनोट करती है, एक एक्शन को डिनोट करती है जो कि पास हुआ है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में हुआ था, द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो बॉय आपका सब्जेक्ट था और वो किक्स वर्ब से हमने पास करके ऑब्जेक्ट पे दे दिया था जो कि फुटबॉल था, राइट। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो एक एक्शन डिनोट करता है which does not pass over to an object or which expresses a state or being, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पे पास नहीं होता और वो एक्सप्रेस करता है a state or a being. Most transitive verbs take a single object, but such transitive verbs as give, ask, offer, promise, tell, etc. take 2 objects after them. अब जब जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था बच्चों, उसमें द बॉय किक्स द फुटबॉल में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था जो कि था द फुटबॉल, राइट। लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उसमें हम 2 ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ करते हैं। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको याद हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों जिसमें द पर्सन टू होम समथिंग इज गिवन, यानी कि हम उस इंसान की बात करते हैं जिसको कुछ भी चीज़ दी गई हो, ठीक है। और फॉर होम समथिंग इज डन, या तो उसको कोई चीज़ दी गई हो या उसके लिए कुछ किया गया हो। समझिए, ध्यान से सुनिए। 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है बच्चों, या तो समथिंग इज गिवन टू दैट पर्सन, या तो उसको कुछ दिया गया है या फिर उस इंसान के लिए कुछ किया गया है, यानी कि समथिंग इज डन फॉर दैट पर्सन।
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है बच्चों विच इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग। आपको अभी समझ में आएगा, देखना। हिज फादर गेव हिम अ वॉच। हिज फादर, तो अब इसमें देखो बच्चों, हिज फादर, ये तो फादर तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ओके। गेव हो गया आपका वर्ब, ठीक है, क्रिया। उसके पिताजी ने उसको एक घड़ी दी, तो देना क्या हो गया आपका, जो दी वर्ड मैंने बोला अभी, उसको घड़ी दी, तो दी ना, उसको ऐसा गेव, तो इसमें क्या हुआ, गेव। गेव आपका वर्ब हुआ। अब इसमें किसको दी, उस लड़के को दी, हिम, तो हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो वॉच हुआ बच्चों वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सेकंड देखिए, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट। अब ही तो आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड आपका वर्ब है, ही टोल्ड मी, तो मी क्या है इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ सीक्रेट, सीक्रेट क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, most verbs can be used both as transitive and as intransitive verbs. It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively rather than that is transitive or intransitive. अब ध्यान से सुनिए बच्चों, कोई भी वर्ब, एक पर्टिकुलर वर्ब है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए स्टॉप्ड, या आप ले लीजिए स्टॉप। तो स्टॉप आप एक ट्रांजिटिव वर्ब, एज अ ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ कर सकते हो, और स्टॉप ही आप एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें कभी भी एक पर्टिकुलर वर्ब को, जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ स्टॉप एक वर्ब है, आप सभी जानते हैं, लेकिन आप उसको कभी भी ये नहीं बोल सकते कि स्टॉप इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज वी कैन यूज इट एज इंट्रांजिटिवली ऑल्सो। तो हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि स्टॉप एक ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। हम ऐसे बोलते हैं कि दिस वर्ब इज यूज्ड ट्रांजिटिवली और दिस वर्ब इज यूज्ड इंट्रांजिटिवली, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर वर्ब को ट्रांजिटिवली भी यूज करते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज करते हैं। समझ में आया बच्चों? अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो, The ants fought the wasps. तो ants ने हरा दिया, मतलब लड़ाई करी wasp के साथ, ठीक है। तो इसमें जो ant हो गया बच्चों, यानी कि चींटियां, जो वो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। fought आपका वर्ब हो गया, और wasps जो हो गए आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें जो है हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे पास कर रहे हैं ना। आंट आपका सब्जेक्ट है और वैस्प आपका ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये सेम वर्ब यूज करके फाइट, फॉट, ये आपका वर्ब होता है, ठीक है। अब मैं ये सेम वर्ब यूज करके आपको एक इंट्रांजिटिव सेंटेंस भी बताऊंगी। देखो, सम एंट्स फाइट वेरी फियर्सली। तो इसमें कहीं वैस्प्स की बात तो नहीं हुई ना, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। इसमें एक एडजेक्टिव यूज कर दिया लास्ट में इन्होंने, फियर्सली। तो सम एंड्स आपका सब्जेक्ट है, फाइट आपका वर्ब है, लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे कुछ पास नहीं हो रहा। तो हमने सेम वर्ब का यूज किया, लेकिन एक सेंटेंस है जो वो यूज्ड ट्रांजिटिवली हुआ है, और दूसरे सेंटेंस में वो वही सेम वर्ब ना इंट्रांजिटिवली यूज हुई है। तो अब आपको समझ में आया कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव या सिर्फ इंट्रांजिटिव नहीं होती बच्चों, ठीक है। हम एक ही वर्ब को हम ट्रांजिटिवली भी यूज़ करते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द शॉट सैंक द शिप। तो शॉट ने शिप को डुबा दिया, सैंक आपका वर्ब हो गया, द शॉट आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट हो गया। जो आपका शिप हो गया बच्चों, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, द शिप सैंक रैपिडली, जो शिप है वो जल्दी जल्दी डूब गई। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, फिर भी हमने सैंक वर्ब यूज़ किया। तो देखो, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव हो गई।
नोट देखो बच्चों, some verbs example come, go, fall, die, sleep, lie denote actions which cannot be done to anything, they can therefore never be used transitively. तो जो आपका ये है come, go, fall, die, sleep and lie, ये आपकी 5 verbs हैं बच्चों. ये verbs हम कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के मेंशन नहीं कर सकते बच्चों. ओके, यही रीज़न है कि हम इनको कभी भी एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि ट्रांजिटिवली यूज़ नहीं कर सकते. ओके, अब ये देखो, इन सच अ सेंटेंस एज द मैन किल्ड हिमसेल्फ, where the subject and the object both refer to the same person, the verb is said to be used reflexively. अब ध्यान से समझना बच्चों, ये सेंटेंस देखो, the man killed himself यानी कि उस आदमी ने खुद को ही मार लिया. तो अगर आप इसमें समझें तो the man जो है उसने खुद को ही मारा है ना. the man आपका सब्जेक्ट है, killed आपका verb है और himself क्या है? हिमसेल्फ आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है भी तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही सेम है बच्चों. क्योंकि आदमी ने खुद को ही मारा है तो सब्जेक्ट में भी उस आदमी की बात हुई है और ऑब्जेक्ट में भी उसी आदमी की बात हुई है. तो जब एक वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है तो उसे हम बोलते हैं कि जो वर्ब यूज हुआ है वो रिफ्लेक्सिवली यूज हुआ है. ठीक है, समझ में आया? अब देखो, समटाइम्स दो द वर्ब इज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सप्रेस्ड. अब इन एग्जांपल्स में देखो बच्चों, आपको समझ में आएगा. द बबल बर्स्ट, तो जो बबल है वो फूट गया. अब वो कैसे फूटा? वो खुद ही फूट गया है ना. तो जो बबल है और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो खुद ही फूट गया. द बबल बर्स्ट इटसेल्फ, तो वो खुद ही फूट गया. तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर हो गया. तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो बर्स्ट आपका वर्ब यूज हुआ है वो रिफ्लेक्सिवली यूज हुआ है. ठीक है. द गेस्ट मेड देमसेल्व्स मैरी, मैरी यानी कि हैप्पी. तो गेस्ट्स ने यानी कि मेहमानों ने खुद को ही खुश कर लिया. तो उसमें सब्जेक्ट में भी गेस्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट्स में भी गेस्ट की ही बात हो रही है. मेड आपका वर्ब है. ठीक है, तो मेड जो है उसको हम बोलेंगे द मेड वर्ब इज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, क्योंकि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रखा है. ठीक है. प्लीज कीप योरसेल्व्स क्वाइट, अपने आप को चुप रखिए. तो इसमें कीप योरसेल्व्स क्वाइट, तो इसमें जो है हमारी अपनी ही बात हो रही है, इसीलिए इसमें भी क्या बोलते हैं कि वर्ब जो है रिफ्लेक्सिवली यूज हो रही है. These verbs may however be regarded as pure intransitives without any reflexive force whatever. Next देखिए, certain verbs can be used reflexively and also as ordinary transitive verbs. Do not forget his name. अब इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ वर्ब्स जो हैं जो रिफ्लेक्सिवली यूज हुई हैं उनको हम एंड ऑल्सो एज ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब्स. तो जो वर्ब्स रिफ्लेक्सिवली यूज हुई हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह भी यूज हो सकती हैं. जैसे आई फॉरगॉट हिज नेम में do not forget his name, I forgot his name. Acquit yourself as man, I enjoy myself sitting alone. तो इसमें I और myself दोनों सेम है बच्चों, है ना, दोनों सेम है ना. तो enjoy जो हो गया आपका वो हो गया reflexively, it is used reflexively, क्योंकि I और myself एक ही की बात हो रही है. He enjoys good health, तो इसमें ये क्या हो गया, ट्रांजिटिवली यूज हो गया. He interested himself in his friends' welfare, तो इसमें he और himself एक ही इंसान है बच्चों, इसीलिए वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिवली यूज हो गया. His talk does not interest me, तो इसमें क्या हो गया बच्चों, ट्रांजिटिवली यूज हो गया. तो अब बच्चों आप सभी को ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में तो समझ में आ गया होगा. तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि वर्ब होता क्या है, यानी कि क्रिया होता क्या है.
दूसरा हमने पढ़ा कि क्रिया हमें क्या क्या बताता है, फिर क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया इंट्रांजिटिव होती है और ट्रांजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ट्रांजिटिव, हम एक पर्टिकुलर वर्ब को इंट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हम वर्ब को रिफ्लेक्सिवली भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में एक ही इंसान की बात कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।